जय श्री सीताराम मित्रों। आज दूसरे दिन की कथा शुरू करता हूँ। शिव महापुराण की कथा प्रारंभ कर दी है मैंने कहना, या कह लो कि वाचन करना शुरू कर दिया। आप सभी को जिसका जितना ऊंचा मनोभाव है उसको उतना ही प्राप्त हो जाता है। हमारे भारत भूमि एक देवभूमि है। यहाँ तो सभी के मनोभाव बहुत उच्च अवस्था को उच्च स्तरीय रहते हैं। तो आप लोग कथा सुनिए, शिव महापुराण की है। ये कथा मैं प्रतिदिन बोलता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से कहता हूँ, आप लोग सुनिए इसको और पुण्य लाभ जितना हो सके उतना प्राप्त करें। मेरा YouTube चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप उसकी साइट पर जाकर मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा 5वां पुराण है। मैं निरंतर पिछले 3 वर्ष से बोल रहा हूँ। आप लोग इसको सुने और सब्सक्राइब यदि चाहें तो कर दें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहता है और जुड़े भी रहते हैं हम सब। आज पूष मास की द्वितीय तिथि है। हम सब आइए इस महापुराण को सुने। शिव जी स्वयं ज्ञान के ही स्वरूप हैं। ज्ञान जब साकार होता है तो वो शंकर ही बनता है, शंकर जी का ही स्वरूप होता है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेया प्राप्ति निमित्ता है नमः सोमार्धारणे। विशुद्ध ज्ञान देहाय, जब अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था में ज्ञान जब पहुंच जाता है, या कि ये कहें कि ज्ञान जब शरीर रूप धारण करता है, तो वो भगवान का साकार विग्रह शिव जी ही होते हैं। और ये कल्याणमय है। शकार एकार वकार आकार से बनता है शिव। इसका अर्थ है कल्याण करना। सभी जीवों का कल्याण करते हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसा हमारे पुराणों में हमारे विद्वानों ने कहा है। चलिए अपन एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को कहते हैं। जय श्री सीताराम मित्रों। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। ये स्तुति हनुमान जी महाराज ने लंका में की थी, जब सीता जी नहीं मिल रही थीं, अन्वेषण चल रहा था, खोज चल रही थी। तब हनुमान जी महाराज ने ये स्तुति की। इसी के बाद विभीषण जी का घर दिखाई दिया। ये वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है ये। वाह! इसमें सभी देवताओं की स्तुति हो जाती है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं और नित्य जप भी कर सकते हैं इसका। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्मयि स्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। मोदक प्रिय मोद मंगल गाता, मोदक प्रिय मुद मंगल गाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षः वर्णान्वितः शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। ऐसा स्वरूप भगवान भोलेनाथ का जिसमें संपूर्ण आभूषण रुद्राक्षों के हों, भस्म पूरे शरीर पर लपेटे हुए हों प्रभु, भस्म संदिग्ध सर्वांगो पूरे अंगों में रुद्राक्षा वर्णान्वितः, रुद्राक्षों से संपूर्ण आभूषणों से भरा हुआ हो शरीर। ऐसे शिव शंकर मेरे हमारे संपूर्ण देशवासियों के इस ब्रह्मांड के पिता हैं और श्री माता जगदम्बे की और माता पार्वती जी सभी की माता है। जय हो। द्वितीय अध्याय का शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। शौनक जी कहने लगे, सूत जी आप तो तत्वदर्शी हैं, पुराण पुरुष हैं, आपने हमें महापापनाशिनी मन को शुद्ध करने वाली धराधाम पर दुर्लभ शिव महापुराण का महात्म श्रवण कराया। धराधाम पर दुर्लभ शिव महापुराण के महात्मा का श्रवण कराया। अब आप हम पर कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि कलयुग में इस पुराण से किस किस का कल्याण हुआ। कलिकाल में इस पुराण के सुनने से, पढ़ने से और श्रवण करने से किस किस का कल्याण हुआ, ऐसी बात शौनक जी ने सूत जी से कहा। सूत जी कहने लगे, इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनाता हूं। सूत जी ने शौनक जी को एक इतिहास के बारे में बताया कि किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। किरात नगर होगा कहीं, वहां एक देवराज ब्राह्मण था। वह संध्या से हीन था। ब्राह्मण केवल जाति में या ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति में कर्म जन्म लेने से उसको त्रिकाल संध्या नहीं तो संध्या तो करना चाहिए, संध्या बंदन, स्नान आदि क्रिया करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और किसी को न ठगे, न किसी के साथ हिंसा करे। ब्राह्मणों के इस मुख्य धर्म है भगवान का भजन करे और सभी लोगों का कल्याण करे। लेकिन वो देवराज नाम का व्यक्ति जो था वो इतना दुष्ट था, वो ब्राह्मण, कि वो संध्या से हीन था, स्नान करता नहीं था, कभी नहीं करता था, वो स्नान से हीन ही था और वो सबसे मित्रता गांठता था, फिर उसको ठग लेता था या चोरी करता था या उसको मार देता था। वह ब्राह्मणों का भी, वैश्यों का, क्षत्रियों का, शूद्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को धोखा देता था और धोखे से उनको यहाँ तक कि मार डालता था।
और उनका धन हड़पने वाला दुराचारी था, बहुत दुराचारी था, अत्यंत दुष्ट था। एक दैक तड़ागे सैष्णातुम यातो महीशुरः वैश्याम शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राति विभलः। ये महात्म ही चल रहा है। एक समय की बात है, तालाब में स्नान करते समय वह ब्राह्मण शोभावती नाम की एक वेश्या के रूप पर मोहित हो गया। तालाब में सभी नहाते हैं, कहीं निकला होगा जी तालाब के पास से, तो एक महिला स्नान कर रही थी और इसने उसको गौर से देखा, वो वैश्या थी। तो जी उसी के पीछे पीछे उसके घर चला गया। इसमें मन लगता था इसका, इस दुष्ट का। ब्राह्मणोचित कर्म धर्म में, मानवोचित कर्म धर्म में तो मन नहीं लगता था। इसमें लगा कि पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और उसी के घर में रहने लगा और साथ में उसमें रमण भी करने लगा, उसके साथ वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गया ये नालायक। माता पिता पत्नी के बार बार समझाने पर भी उसने उसका त्याग नहीं किया उस वैश्या का। बड़ा दुष्ट था। एक दिन की बात है, माता पिता पत्नी को मारकर सारा धन लाकर उसने वैश्या को दे दिया। वैश्या बेहद प्रसन्न हुई, धन से अभक्ष भक्षण कर, मदिरा पान कर रात दिन विषय भोगों में ही लगा रहा। विषयों के साथ ही एक पात्र में खाता था, वैश्या के साथ उसी का जूठा खाता था। उसका आचार विचार सभी नष्ट हो गए थे। एक दिन वह ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर गया, वहाँ एक शिवालय के संत के मुखार बिंद से शिव कथा श्रवण की। उस समय वह ज्वर से पीड़ित था, उस समय उसका प्राणांत हो गया। तभी यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए, लेकिन उसी समय वहाँ भस्म लगाए रुद्राक्ष पहने शिव जी के गण आकर यमदूतों को ताड़ना देकर उसे यमराज के सामने ही छीन कर ले गई और कैलाश पर जाकर शिव पार्वती के सामने छोड़ दिया। शिव कथा के श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी माता पिता और पत्नी के हत्यारे ब्राह्मण का भी सद्गति हो गई थी। ये दूसरे अध्याय का व्याख्यान है। क्यों? सौनक जी ने पूछा था कि शिव कथा से किसको फायदा हुआ इस कलिकाल में। ये देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्मा था। इसका ब्राह्मणोचित कोई कर्म नहीं था, दुष्ट था, एक तरह का हत्यारा था। सभी जातियों से, सभी से द्वेष करके उनका धन हड़पता था और अंत तो यहाँ तक हो गई कि अपने माता पिता को भी मारकर पूरा धन ले जाकर एक वैश्या को दे दिया। वैश्यावृत्ति करता था, ये एक वैश्या के यहाँ रहता था। लेकिन एक दिन ये झूसी जिसको कहते हैं, प्रयागराज के पास वहाँ चला गया और वहाँ शिव कथा एक पंडित जी कह रहे थे। प्रारब्ध योग से इसका मन लग गया उसके सुनने में, और सुनते ही इसके ये ज्वर से पीड़ित भी था। उस ज्वर के पीड़ित होने के कारण ये मर गया, प्राणांत हो गया। और चूंकि शिव कथा में इसका प्राणांत हुआ था, इसलिए शिव जी के गण यमलोक न ले जाकर शिवलोक ले गए इसको। शिव जी की कथा मात्र श्रवण करने का ऐसा फल सूत जी ने सौनक जी को प्रथम बताया। सौनक जी कहने लगे, हे महाभाग, आप कृपा करके कोई दूसरी कथा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे सौनक जी, समुद्र तट के निकट एक बास्कल नाम का ग्राम था, समुद्र तटीय क्षेत्र में। उस गांव में दुष्ट व्यसयी कुटिल पशु बुद्धि धर्म से विमुख खल कुकर्म करने वाला व्यसयी लोग निवास करते थे। समुद्र तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर ये हिंसक लोग निवास करते हैं। एक तो ये समुद्री डकैती डालते रहते हैं, समुद्री डाकू बनते हैं। दूसरा, समुद्र के किनारे निरंतर मांस का, मदिरा का, मछलियों का सेवन किया जाता है। इसलिए ज़्यादातर समुद्र तटीय क्षेत्रों में विषयी लोग निवास करते हैं। क्यों? कि जो कोई इस तरह का खान पान करता है वो विषयी हो जाता है, क्योंकि उस खान पान का फल ही ये होता है मदिरा पान, मांसाहार, मछली इत्यादि का निरंतर सेवन करने से
प्रवृत्ति पशुओं जैसी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा ये है कि वो विषय भोग में लिप्त हो जाता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है उस भोजन का। उसी ग्राम में एक महाधूर्त बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। उस गांव में पूरे दुष्ट लोग तो रहते ही थे, वहाँ बिंदुक नाम का उस गांव में एक पंडित भी रहता था। उसका स्त्री भी ग्राम की अन्य स्त्रियों की तरह व्यभिचारिणी हो गई थी। बिंदुक अपनी पत्नी को त्याग कर एक वेश्या के साथ रमण करने लगा। उस ग्राम का वातावरण मानस में वर्णित दुराचार पूर्ण था। उस ग्राम का वातावरण मानस में वर्णित दुराचार पूर्ण था। मानस से मतलब रामचरित मानस में जो गए, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कितना वर्णन अच्छा किया है। ऐसे ही थे उस समुद्र तटीय क्षेत्र में सभी लोग, और बासकल नाम के उस ग्राम में सभी लोग दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वहाँ एक पंडित भी रहता था, और बिंदुक नाम था उस पंडित का। वो भी बड़ा चरित्रहीन वैश्यागामी था, और उसकी पत्नी जो थी वो भी बड़ी ही दुष्ट और पर पुरुषों का वैश्यावृत्ति कराती थी। और उसका नाम जो था चंचुला। चंचुला जो थी किसी भी जार पुरुष के साथ कामांतर होकर रमण करती थी। जार पुरुष जानते क्या कहलाता है? जार पुरुष जो बिलाव की तरह घुस जाए घर में चुपके से, या कोई बिलाव की तरह महिला घुस जाए किसी के घर में, और उसका काम विषयों से आसक्ति होकर, कामांध होकर दुराचार करना। भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्याया कुधी, माम विहाय स्वपत्नीम चयवतीम पति सेविनीम। चंचुला कहने लगी, आप भी तो मुझ प्रतिदिन सेवा करने वाली युवती को छोड़कर वैश्या के साथ रमण करते। क्यों कहने लगी? क्योंकि चंचुला कामांध होकर जब रमण करती थी तो एक दिन बिंदुक ने उसको देख लिया, और उसने लात और घूंसों से और डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। किसकी? चंचुला नाम की अपनी पत्नी की। उसने अच्छी जम के मार लगाई उसमें। स्वाभाविक भी है, कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी ऐसा करे, और जब देख ले तो फिर तो कहने ही क्या है, मारी डालेगा। अच्छी पिटाई लगाई। तब उसने कहा, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्याः कुधी, माम विहाय स्वपत्नीम च युक्तिम पति सेविनीम। चंचुला कहने लगी पति से कि आप मुझे मारिए मत, आप मुझ जैसी जो प्रतिदिन सेवा करती थी ऐसी युवती को छोड़कर वैश्या के साथ रमण करते हैं। मैं रूपवती हूँ, काम से व्याकुल हूँ, पति समागम से के बिना कैसे रह सकती हूँ। मैं नवयौवना, काम से विभल, बिना तुम्हारे साथ समागम करने
के काम का दुख कैसे सहन कर सकती हूँ? तुम मुझसे मेरे पास आते ही नहीं हो, इसलिए मैं काम का दुख कैसे सहन करूं? बिंदुक कहने लगा कि मैं तेरे हित की बात कहता हूं, तू उसके साथ रमण कर। अब बिंदुक ने कहा, अब बदमाशी की बातें होने लगी। जब पत्नी ने कहा कि अरे वो वैश्यागामी, तू मुझे क्यों रोक रहा है? तुम खुद ही वैश्यागामी है, इसीलिए मैं किसी भी पुरुष के साथ मैं भी वही कर रही हूं। तो बिंदुक पलट गया अपनी बात से, बोला तू एक काम कर, इसी को और ज्यादा कर और लूट लूट के पैसा ला लोगों से। काम से विभल तुम्हारे साथ समागम का, तुम उसके साथ खूब रमण कर, परंतु उस जार पुरुष से धन लेकर मुझे दे दिया करना, माने पैसा लेके कर रहा हूं, मैं उस धन से वैश्या को प्रसन्न करता रहूंगा। इस प्रकार दोनों विचार कर कुमार्गामी बन रमण करने लगे। इसके उसके पति ने एक रास्ता निकाल लिया कि तू पैसे लेकर एक वैश्यावृत्ति का धंधा कर, वो पैसे तू मुझे दे, मैं उस पैसे को दूंगा अपनी वैश्या को। और इस तरह से दोनों के दोनों कुमार्ग के ऊपर चल दिए और दोनों रमण करने लगे। समय आने पर मृत्यु के पश्चात बिंदुक तो नरकगामी हो गया, क्योंकि वो बड़ा दुष्ट था, नरक प्राप्त हुई। चंचुला भी बहुत समय तक रमण करके यौवन जब बीत जाता है किसी व्यक्ति का, तो वो फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता है। ये सब चीज़ें यौवन के होते हैं, युवावस्था में ही ये सब तरह की नालायकी, दुराचार, व्यभिचार आते हैं। लेकिन जब यौवन बीत गया, सुंदरता खत्म हो गई, तब उसको कोई पूछने वाला नहीं रह जाता है। यही हालत चंचुला नाम की उस ब्राह्मण पत्नी का हुआ जो वैश्यावृत्ति करती थी। तो वो गोकर्ण क्षेत्र में चली आई। वहां एक देवालय में एक पंडित जी के शिव पुराण की कथा कह रहे थे। उसमें एक प्रसंग में वर्णन आया कि स्त्री यदि जार पुरुष के साथ रमण करती है, उसे यमदूत नरक में ले जाकर लोहे के तप्त मूसल को उसके काम के स्थान यानी जननांग में प्रवेश कराते हैं। जो स्त्रियां वैश्यावृत्ति का काम करती हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि नरक में ले जाकर यमदूत उसके जननांग में गर्म लोहे का मूसल डालते हैं। इससे वो घबरा गई, प्रवेश कराते हैं। इसे सुनकर चंचुला पंडित जी से कहने लगी, हे विप्रदेव, आपने कथा में जो सुनाया है वैसा ही अपराध मैं करती रही हूं जीवन भर। क्षणिक सुख के कारण अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। क्षणिक सुख के कारण करती थी, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा, और ये मूसल भी जननांग में डाला जाएगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर अपनी सारी आत्मकथा पंडित जी को उसने बता दी। अपने को धिक्कारने लगी, हे विप्रदेव, मैं नरक यातना को कैसे झेलूंगी? यमदूत मुझे अनेक यातनाएं देंगे, आप कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऐसा कहकर ब्राह्मणी पंडित जी के चरणों में गिर गई और रोने लगी। ये चंचुला नाम की ब्राह्मणी। चंचुला की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, हे द्विज पत्नी, तू भाग्यवश इस समय शिव कथा में आ गई है। भगवान शंकर की कथा तो समस्त पापों का नाश कर देती है। फिर तूने अपने मन में पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। पश्चाताप भी प्राणी यदि कर लेता है तो सुगति हो जाती है। जैसे सोधा हुआ दर्पण निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव कथा श्रवण और शिव की उपासना से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः शिव कथा श्रवण से तेरा चित्त शुद्ध होकर तेरी सद्गति हो जाएगी। यह वृत्तांत सुनकर चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिरकर गदगद कंठ से हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु बहाती हुई शिव पार्वती की स्तुति करने लगी। वाह! माँ पार्वती ने उस चंचुला को श्रद्धा भरी स्तुति सुनकर अपनी सेविका बना लिया। अब चंचुला दिव्य सुख भोगने लगी। इस तरह से ये 3 अध्याय की कथा हो जाती है। इसलिए सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए
परम पुरुषार्थ है। व्यभिचारी और खल नहीं होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य तथा पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले होते हैं। पद्म पंडित जी ने कहा कि भगवान शिव का चिंतन करो तो उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। पश्चात्तापेनैव शुद्धि प्रायश्चितं करोति सः यथोपदृष्टि सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम। वाह! शिव महापुराण के महात्म का 3रे अध्याय का श्लोक है। चंचुला ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप तो धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो गया है। उसी शिव महापुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। हाँ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 जो चीजें हैं ये अपने हर पुराण में विशेष है। सनातन धर्म में और विशेषकर संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य उसके जो पुत्र हैं ये आपका साथ नहीं छोड़ते, और अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान और वैराग्य क्या करना, कहाँ से आ जाएंगे। माँ के साथ ही तो बेटे रहते हैं। भक्ति माता है, ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र। ऐसा श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही बहुत बड़ा वर्णन है। वृंदावन में आके ये ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। भक्तिमती माता के देखते देखते ही नारद जी, क्या बड़ा सुंदर आख्यान है, आप सभी लोग सुनते हैं। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन अपने आप होने लगा। वाह! इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद घन रूप का बारंबार चिंतन करने लगी। चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वाह! और वृद्धावस्था आने पर उसने भगवान शिव का स्मरण करती हुए, भगवान शिव भी उसके हृदय कमल पे निरंतर ध्यान स्थित रहती थी। वो करती रहती थी भगवान शंकर का ध्यान, और इसी में उसने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां आया और गणों से संयुक्त भांति भांति से जो संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसके तत्काल शिवपुरी में प्रवेश करा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। शिवपुरी में उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी को देखा। भक्ति भाव से वीर भद्रेश्वर आदि सभी, गणेश, भृंगी, सभी लोग उपस्थित थे। सभी सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। गौरीपति महादेव जी की कांति कर्पूर गौर के समान थी। वाह वाह! कर्पूर गौरम करुणावतार। वाह! हाथ जोड़कर बड़े प्रेम और आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से वह चंचुला खड़ी हो जाती है। आनंद के आंसुओं की अविरल धारा बहती है। बहने लगी, संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपना सखी बना लिया, सेवा में ले लिया, और इस तरह से सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी।
इसी के साथ मित्रों मैं आज की अपनी इस कथा को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। कल 5वां अध्याय कहूँगा। कथा आप सबको दिन पे दिन प्रतिदिन अच्छी लगती रहेगी। बड़ा आनंददायी कथा है। शिव जी के अभी महात्म चल रहा है, पुराण होने में अभी थोड़ा सा, वैसे पुराण शुरू हो गया है, प्रारंभ ही है। क्योंकि आद्यम आद्यंत मंगलम जात समाओ भाव मार्यम तमीसम जरात्मरत्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावय मनसि शंकरम अंबिकेशम। मैं अंबिका सहित उन भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो आदि अंत और मध्य सभी में मंगलदायक है। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मारे। आदि अंत और मध्य में मंगल ही मंगल है, चाहे आदि हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत। भगवान शिव का तो एक बार नाम लेते ही भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता की क्या कहना, वो तो प्रसन्न ही रहते हमेशा सभी पर। इस तरह से आज शिव पुराण की दूसरे दिन की कथा मैंने कही। परमात्मा भगवान शंकर संपूर्ण मानव जाति पर और संपूर्ण जीव जगत पर कृपा करें, भारतवर्ष पर कृपा करें। जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम। सबका भला हो।